अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह हमेशा आपका अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों, एक दफ़ा एक बादशाह ने हुक्म दिया कि मेरी सल्तनत का जो सबसे बेवकूफ़ शख्स है उसको हाज़िर किया जाए, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। बादशाह भी बादशाह ही होते हैं, तो खैर उसके हुक्म की तामील की गई और उसकी सल्तनत में जितने भी लोग थे सैकड़ों के हिसाब से वो हाज़िर किए गए। तो बादशाह ने इन सब का इम्तिहान लिया और जो सबसे फ़ाइनल राउंड में उसने जो सबसे बेवकूफ़ शख्स था वो ढूंढ निकाला और उसके गले में अपना कीमती हार उतार कर उसके गले में पहनाया। वो बेवकूफ़ शख्स जो था इजाज़त पाकर अपने घर वापस लौट गया। एक अरसा गुज़र गया तो उस बेवकूफ़ को याद आया कि बादशाह से मिलना चाहिए। चनाचे वो उसके महल में आया और उससे मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया। बादशाह तब बहुत ज़्यादा बीमार था, करीबुल मर्ग था। जब उसको बताया गया कि बेवकूफ़ शख्स जो है उससे मिलना चाहता है, तो उसने कहा कि ठीक है, अंदर आने दिया जाए। जब वो शख्स अंदर आया तो उसने देखा कि बादशाह बहुत तकलीफ़ में है, इतनी तकलीफ़ में है कि उससे उठा भी नहीं जा रहा। तो उसने बादशाह से सलाम लिया और उससे फिर पूछा कि हुज़ूर आप लेटे हुए क्यों हैं? बादशाह मुस्कुराया और बोला कि मैं अब उठ नहीं सकता, क्योंकि मैं एक ऐसे सफ़र पर जा रहा हूँ जहाँ से वापसी जो है वो मुमकिन नहीं है। मैं अब हमेशा वहीं रहूँगा और वहाँ जाने के लिए लेटना बहुत ज़रूरी है। अब बेवकूफ़ जो है वो बहुत हैरान हुआ कि आप एक ऐसे सफ़र पे जा रहे हैं जहाँ से वापसी भी नामुमकिन है, तो फिर यकीनन आपने वहाँ पे रहने के लिए कोई तो इंतज़ाम किया होगा, कोई बंगला बनाया होगा, कोई महल बनाया होगा, कोई ऐशो इशरत का सामान, कोई ग़ुलाम, इस तरह का कोई सामान तो आपने वहाँ पे भेज दिया होगा। इतना सुनना था कि बादशाह चीख मार कर रो पड़ा और कहा कि नहीं, अफ़सोस, सद अफ़सोस कि मैंने उस जगह पे जहाँ पे हमेशा के लिए रहना है वहाँ पे अपना कोई ठिकाना नहीं बनाया, कोई ऐशो इशरत का सामान जो है वो नहीं भेजा, मेरे वहाँ पे कोई ग़ुलाम नहीं है और मुझसे यही ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती हुई है। बेवकूफ़ ने अपने गले से हार उतारा और बादशाह के गले में पहना दिया और कहा कि हुज़ूर, मुझसे ज़्यादा आप इस हार के हक़दार हैं, क्योंकि जब आपको पता था कि एक जगह पे आपने हमेशा के लिए रहना है, वहाँ जाना ज़रूरी है, तो फिर आपने वहाँ के लिए कोई तैयारी भी नहीं की। तो दोस्तों, यही हम सब का हाल है। हम सबको भी एक दिन अपने खालिक से मिलना है, उसके पास जाना है, उस आखिरी आराम गाह में हम सब ने क़याम करना है। तो ज़रा सोचिए कि क्या हम भी बादशाह की तरह बेवकूफ़ तो नहीं हैं? क्या हमने भी आगे के लिए कुछ भेजा है या नहीं? क्या हमारे पास भी चंद नेकियां हैं कि नहीं? क्या हमने दूसरों के लिए आसानियां पैदा की हैं या नहीं? क्योंकि सफ़र आखिरत ही ऐसा सफ़र है जहाँ पे हम हमेशा रहेंगे। सोचिएगा ज़रूर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।